आज ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर बड़ा लीथल अटैक किया है। ईरान की साइबर एजेंसी ने मुत्तहदा अरब अमारात के खुफिया ठिकानों के ऊपर साइबर हमले किए हैं और इन्होंने जो यूरेनियम का प्लांट लगाया हुआ था उनके ऊपर भी अटैक किया गया है। नाजरीन ग्रामी, इसके अलावा साइबर स्पेस एजेंसी के जो रहनुमा मुत्तहदा अरब अमारात के हैं, उनका कहना है कि ईरान ने बहुत तबाही मचाई हुई है। अगस्त 2020 से लेकर अब तक ईरान ने तकरीबन 25 से ज्यादा साइबर अटैक मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर किए हैं और आज ईरान की मलेशियाज ने सऊदी इत्तेहाद के ऊपर अटैक किया है और उस हमले के अंदर 5 अमाराती फौजी जाँ बहक हो गए हैं। इस तमाम तर कहानी ने मुत्तहदा अरब अमारात और ईरान को जंग के दहाने पर खड़ा किया हुआ है। इजराइल लगातार मुत्तहदा अरब अमारात को अपना गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है और वहां पर अपनी मोसाद की एजेंसियां स्टैब्लिश कर रहा है और सारे के सारे मामलात जो सिक्योरिटी के हैं मुत्तहदा अरब अमारात के, वो इजराइल अपने हाथ में ले चुका है। क्या है मामलात, किस तरह मुत्तहदा अरब अमारात के फौजी मारे गए और मुत्तहदा अरब अमारात किस तरह ईरान के ऊपर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक पर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। तो ईरान ने आज बड़ा लीथल अटैक किया है। ईरान ने अपनी साइबर सिक्योरिटी की मदद से मुत्तहदा अरब अमारात के ऊपर साइबर अटैक किया है। मुत्तहदा अरब अमारात के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट थे उनको निशाना बनाया है और आपको यह भी बता दें कि मुत्तहदा अरब अमारात के आला हुकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस बात का ऐलान किया है कि अगस्त 2020 से जब से मुत्तहदा अरब अमारात ने इजराइल के साथ ताल्लुकात इस्तवार किए हैं, तब से लेकर अब तक ईरान लगातार उनके ऊपर साइबर अटैक कर रहा है। बात साइबर अटैक तक नहीं रही, बल्कि आज ईरान के हौसी बागियों ने यमन के अंदर सऊदी अरेबिया की इत्तेहादी फौज के ऊपर अटैक किया है। इस अटैक के नतीजे में 5 अमाराती फौजी जाँ बहक हुए हैं। इतलात ये है कि मुत्तहदा अरब अमारात ने अपनी फौज को मूव करना शुरू कर दिया है और मुत्तहदा अरब अमारात से बड़ी खबर ये भी आ रही है कि किसी न किसी तरीके से मुत्तहदा अरब अमारात अपने फौजियों का बदला लेने की फिराक में बैठा हुआ है और किसी वक्त भी ईरान के ऊपर हमला कर सकता है। इजराइल लगातार अपने वेपन्स, लगातार अपनी इंटेलिजेंस मुत्तहदा अरब अमारात के साथ शेयर कर रहा है और मुत्तहदा अरब अमारात को यह भी कह रहा है कि अमेरिका के पास जाओ, अमेरिका से हथियार लेकर आओ। नाजरीन, अगर अमेरिका और मुत्तहदा अरब अमारात आपस में हथियारों के मामलात सेटल नहीं करते तो ईरान इनको डेफिनेटली बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरी जानब अगर बात करें सऊदी अरेबिया की, तो सऊदी अरेबिया के जो शहजादा नाइफ हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि अगर सऊदी अरेबिया के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इजराइल को तस्लीम किया तो पूरे के पूरे अरब के अंदर तबाही मचा देंगे और लोग शहजादा नाइफ की सपोर्ट करने के लिए बाहर भी निकल चुके हैं। इतलात ये है कि अगर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान इजराइल को तस्लीम करते हैं तो इनका न सिर्फ इख्तिदार जाएगा बल्कि इनकी जितनी भी पॉलिसी और जितने भी हवारी हैं सब का सब पानी फिर जाएगा। आपको ये बता दें कि शहजादा नाइफ को अब अमेरिका के सदर, जो नए सदर हैं जो बाइडन, वो उनको सऊदी हिरासत से बाहर निकालने पर तुले हुए हैं और सऊदी अरेबिया के ऊपर लगातार प्रेशर भी बना रहे हैं कि जो जाली डिटेंशन की हुई है शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने शहजादा नाइफ की, वो खत्म करके उनको बाहर निकाला जाए और अगर ये बाहर निकाल देते हैं तो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का इख्तिदार शहजादा नाइफ ले लेगा और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ऐसा चाहते नहीं। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि ईरान और सऊदी अरेबिया के मामलात बहुत ज्यादा हाट हो चुके हैं, बहुत ज्यादा कशीदगी हो चुकी है, लेकिन दूसरी जानब मुत्तहदा अरब अमारात ने भी अपनी फौज को मूव करना शुरू कर दिया है और पीछे की सारी गेम जो चला रहा है वो इजराइल है। इजराइल ने सारी की सारी सिक्योरिटी का कंट्रोल मुत्तहदा अरब अमारात की संभाल ली है और वहां अपने वेपन लाकर डिप्लॉय कर दिए हैं ताकि ईरान अगर कोई भी हमला करता है तो ईरान को मुमकिन तौर पर मुत्तहदा अरब अमारात जवाब दे सके।